श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो नाइन्थ चैप्टर है, नवा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता, परम गुह्य ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। भगवान वो परम गुह्य ज्ञान बताएंगे जिससे जीव का परम कल्याण हो जाए। अपने बारे में, भक्ति के बारे में भगवान अपना ऐश्वर्य, माधुर्य सब कुछ प्रकट कर रहे हैं। और कल हमने इस श्लोक को देखा था, बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रैक्टिकली हमें भक्ति के लिए क्या करना चाहिए, है ना? भक्ति में करना क्या है वो बता रहे हैं। कैसे कैसे महात्मा लोग भगवान के शुद्ध भक्त भक्ति करते हैं, और हम लोग जो शुद्ध होना चाहते हैं, है ना, भगवान की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो 14वें श्लोक में भगवान ने बताया, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढवृताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढवृताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हमने इसका शब्दार्थ देखा था और बहुत ही सुंदर इसका अर्थ था। तो जो महात्मा 13वें श्लोक में बताए, जो दैवी प्रकृति आश्रित रहते हैं, जो भक्ति करते हैं, वो मेरे शुद्ध भक्त कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, मेरी महिमा का निरंतर कीर्तन करते रहते हैं। कृष्णा की ग्लोरीज, कृष्णा की सुंदर दिव्य लीलाएं, भगवान का सुंदर रूप, भगवान का सुंदर नाम, इन्हीं सब में संलग्न रहते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते रहते हैं। क्या? भगवान की सेवा करने का प्रयास करते रहते हैं। संकल्प लेकर के भक्ति करने के महत्व के बारे में भी हमने बात की। यतन तश्चा मतलब हमेशा वो अपने एंडेवर्स, एफर्ट देता है। जैसे एक कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति अपने बॉस को प्रसन्न करने के लिए, प्रमोशन के लिए एफर्ट देता है, वहां से धन मिल रहा है, लालच के कारण ऐसा करता है। और भगवान के भक्त भगवान के प्रेम के कारण ऐसा करते हैं, और वो हमेशा एफर्ट, अच्छा, बेस्ट से बेस्ट सेवा कृष्ण के लिए करना चाहते हैं। तो वो गीता पढ़ रहे हैं या भागवत पढ़ रहे हैं तो अच्छे से एकदम निमग्न होकर पढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, जीवन में उतारना चाहते हैं। और यदि वो नाम जप कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो वो उसको निमग्नता के साथ करना चाहते हैं। और क्या करते हैं? मुझे नमस्कार करते हैं। दूसरे अर्थों में अपने आप को मेरे प्रति समर्पित कर देते हैं। नमस्कार मतलब प्रणाम करना, झुकना। दंडवत होता है, लेटकर जमीन पे डंडे के समान प्रणाम करने का अर्थ है कि प्रभु मैं आपको समर्पित हूँ। नित्य युक्ता, ऐसे भक्ति के कार्यों को करते हुए वे मुझसे हमेशा निरंतर कनेक्टेड रहना चाहते हैं। वे कृष्ण के बिना एक मिनट भी नहीं रहना चाहते। इसी को शिला प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में बताया। और इंग्लिश में हमने देखा था, ऑलवेज चैंटिंग माई ग्लोरीज, एंडेवरिंग विद ग्रेट डिटर्मिनेशन। तो ये यतन तश्चात दृढ़ व्रता, जब तक डिटर्मिनेशन, संकल्प नहीं लेंगे तब तक हम, है ना, तब तक आगे भक्ति में बढ़ नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं जब हमने भक्ति शुरू करी या हम कर रहे हैं, तो हमने संकल्प लिया कि आज से प्रतिदिन मैं गीता सुनूंगी, आज से प्रतिदिन एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूंगी या करूंगा। ऐसे सब शुरू हुआ, तो वो एक संकल्प से अब हम 16 माला करने लगे, है ना। तो ये संकल्प से आगे बढ़ते 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 बढ़ते, तो जो समय संसार में ज्यादा दे रहे थे वो कृष्ण की तरफ ज्यादा देने लगे। तो कृष्ण की तरफ समय बढ़ गया, मतलब जिसकी तरफ समय का हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है उस तरफ झुकाव हो जाता है। व्यापारी का झुकाव व्यापार में रहता है, तो उसके समय का ज्यादातर झुकाव किसके साथ रहेगा? किसके साथ रहेगा? व्यापारिक करने वाले लोगों के साथ डीलिंग होगा, उनको ज्यादा समय दे, अपने पर्सनल समय से भी समय निकाल करके उनको देंगे। और भक्ति करने में वो एक माला का समय बढ़कर 16 हो जाएगा, तो ज्यादा समय हमने श्री कृष्ण को दिया, है ना। तो बाउइंग डाउन बिफोर मी दीज ग्रेट सोल्स परपेचुअली वर्शिप मी विदाउट, वो विद वर्शिप मी विद डिवोशन, भक्ति के साथ वो कंटिन्यूअसली मेरी सेवा में लगे रहना चाहते हैं।
ऐसा भगवान ने हमें बताया। इसका पहला पार्ट हमने समझा। तो भगवान का शुद्ध भक्त कौन है, हमें उसके संग रहकर उसके लक्षणों से पता चलेगा। वो कैसे अपना समय व्यतीत करते हैं, क्या वो सारा समय श्री कृष्ण को देना चाहते हैं, ऐसी इच्छा रखते हैं, वो प्रयासरत है। और जो महात्मा की स्थिति पे पहुंच गया शुद्ध भक्त है, उनका सारा समय कृष्ण के लिए ही होता है। अब आगे देखिए, हम परपोट से पढ़ रहे थे, तो प्रभुपाद बता रहे हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप या ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया है। तो बहुत सारे मार्ग हैं, जैसे है ना, ऊपर हमें किसी फ्लोर पर जाना है, जैसे मानो 21 नंबर के फ्लोर पर जाना है, तो सीढ़ियां भी होंगी, लिफ्ट भी होगी, है ना। ऐसे बहुत सारे मार्ग हैं। और चोर वगैरह का क्या होगा, पीछे बालकनी से चढ़कर, ऐसे सबके अलग अलग मार्ग हैं। तो ऐसे ही ज्ञान योग के द्वारा कुछ आध्यात्मिक लेवल का कुछ उन्नति या कुछ सुख प्राप्त करने की इच्छा, अष्टांग योग जिसमें शरीर का नियम संयम ध्यान धारणा, वैसा कठिन हठ योग, है ना। ऐसे बहुत प्रकार के तरीके हैं ऊपर चढ़ने के, या कहें तो वृंदावन आने के लिए बस के द्वारा भी आ सकते हो, साइकिल से भी आ सकते हो, एरोप्लेन से भी आ सकते हो, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, कार के द्वारा भी आ सकते हो। पर जो सबसे सुपर फास्ट तरीका है, जैसे हमें ऊपर 21वें मंजिल पे जाना है तो लिफ्ट से जाते हैं, तो सबसे इजी और बैठे और कब पहुंच गए पता नहीं चला, ऐसे भक्ति है। तो जो लोग दूसरे तरीके से, और उसमें से एक तरीका होता है ज्ञान योगी, जो भगवान को ब्रह्म मानते हैं और कहते हैं भगवान केवल एक रोशनी है, उसका कोई रूप रंग नहीं है, ऐसा मानने वाले लोगों को महात्मा नहीं कहा जाएगा। तो महात्मा कौन है, जिसने दैवी प्रकृति आश्रिता भक्ति का आश्रय लिया है, वो ही महात्मा है। तो निर्विशेषवादी, वो भी कुछ हायर टेस्ट प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है, जीवन में संयम कर रहा है, जीवन में, है ना, बहुत कुछ छोड़ भी रहा है, बहुत कुछ समझ भी रहा है, और उसका भी जो जीवन का रुचि है वो संसार के लेवल पे, शरीर के लेवल से थोड़ा ऊपर उठकर है। पर यहाँ के बाकी सारे सेक्रीफाइस मेटीरियल लेवल के होने के कारण उसको महात्मा नहीं कहा जाएगा। महात्मा केवल एक ही है जो दैवी प्रकृति आश्रित होता है, जो भगवान की दिव्य प्रकृति, अंतरंगा शक्ति या भक्ति का आश्रय लेता है, श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेता है, वो महात्मा है। अन्य कोई महात्मा नहीं है, है ना। तो अन्य किसी भी योग साधना में लगा हुआ व्यक्ति हो, तो वही हम कह रहे थे, आजकल लोग जानते नहीं, सबको साधु या महात्मा बाबा जी कह देते हैं, तो ये बात नहीं चलेगी। भक्ति करने वाले कोई महात्मा साधु संत ये कहा जाएगा, है ना। तो वो अलग अलग योग में जो स्थित हैं भक्ति के अलावा, वो महात्मा नहीं है। इस बात को प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं। अगले श्लोक में अन्य अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है, तो वो लोग क्या कहलाते हैं फिर भाई, उनको भी तो कुछ कहा जाएगा, तो वो अगले श्लोकों में बताएंगे। ज्ञानी के बारे में भगवान बताएंगे आगे के श्लोकों में, कि ऐसे ज्ञानी जो ज्ञान का आश्रय लेकर, या निर्विशेषवादी या ब्रह्मवादी, कुछ ऐसे तरीके के लोग, उसकी भी कैटेगराइजेशन भगवान बताएंगे। वो जब कुछ हायर उन्नति करना चाहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकलना चाहते हैं, वो जो प्रोसेस करते हैं उसको क्या कहेंगे, उनको क्या कहा जाएगा। तो प्रभुपाद कह रहे महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में, मतलब क्या, क्या है भक्ति। तो जब हम कृष्ण भक्ति में आते हैं, कृष्ण भावना अमृत से जुड़ते हैं, तब पता चलता है। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था भक्ति किसे कहते हैं, फिर पता चला। फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये भक्ति है। भक्ति है क्या, लोगों को लगता है अपने मन से कुछ श्रद्धा रखना, कुछ धार्मिक होना भक्ति है। किसी की भी देवी देवता शनि देव के प्रति, नहीं, वो भक्ति है नहीं। भक्ति केवल कृष्ण की है, भक्ति केवल कृष्ण की है, आह्लादिनी शक्ति वो कृष्ण की है, भक्ति केवल कृष्ण की है। भक्ति किसी और की होती नहीं है, अन्य सबकी भक्ति नहीं होती है, कृष्ण की ही है। श्रीमती राधा रानी ही भक्ति है, उन्हीं के अंश हैं, तो वो केवल कृष्णा की है, अन्य किसी की नहीं है। तो बाकी अन्य देवी देवताओं की भक्ति नहीं की जाती, उनकी कुछ पूजा, कुछ, बस यही सब होता है। भक्ति शब्द हम केवल
देखो कितना डिफरेंस है, एक अपने मन से चलने में संसार में जो कहा जा रहा है, और एक वास्तविकता में भगवान क्या कहते हैं और शास्त्र क्या कहते हैं। बहुत अंतर हो गया। हम सोच रहे हैं सब कोई भक्ति ही तो कर रहे हैं और लोग इसी प्रकार से बात भी करते हैं। अरे वो भी तो भक्ति है। नहीं, कृष्ण का भक्त ही भक्त है, भक्त शब्द है ही कृष्णा के लिए। जगन्नाथ सारे जगत के नाथ शब्द है ही कृष्ण के लिए। अब आप जगन्नाथ किसी और को नहीं कह सकते, वो कृष्ण ही हैं। सारे जगत के स्वामी जगन्नाथ केवल कृष्ण के लिए। ऐसे ही भक्ति शब्द केवल विष्णु भगवान श्री कृष्ण के लिए ही उपयोग किया जा सकता है। अन्य सब की क्या की जा रही है? पूजा। वो केवल लेना देना व्यापार है। भक्ति और प्रेम शब्द केवल कृष्णा के साथ हो सकता है, परम भगवान के साथ, और कोई और किसी की भक्ति होती नहीं। और वो भक्ति करने वाला शुद्ध स्तर पर स्थित जो भक्त है वो महात्मा कहलाता है। तो अन्य किसी को महात्मा नहीं कहेंगे, भक्ति अन्य किसी के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता परम भगवान श्री कृष्ण के अलावा। ये शब्दों के बारे में हमें जानना चाहिए शास्त्रों से। तो और कीर्तन, आजकल लोग कहते हैं कि हमने कीर्तन रखवाया देवी मैया का। अब बताओ, कीर्तन भक्ति महात्मा ये शब्द केवल कृष्णा के हैं। जैसे आपने देखा है आजकल वो वो करवा लेते हैं, रजिस्टर करवा लेते हैं ना। जैसे कोई किसी ने कोई रिसर्च करी, कोई खोज करी, या कुछ प्लांट्स को भी तो वो रजिस्टर करवा लेते हैं। तो वो क्या हो गया, उस देश ने उसको रजिस्टर करवा लिया, ऐसे कुछ हो गया। तो वो सरकार सरकार की संपत्ति रजिस्टर्ड, तो वो अब अन्य किसी की नहीं हो सकती, वो सरकार की है। ऐसे ही किसी ने कोई रिसर्च करी तो लोग अपनी रिसर्च करवा लेते हैं रजिस्टर, है ना। कोई शॉप ओपन करी, उसका नाम तो उसको गवर्नमेंट में रजिस्टर करा दिया, अब वो आपकी है, उसके नाम उसी नाम से उसी प्रकार से अब अन्य कोई नहीं कर सकता, है ना। ऐसा करा लिया जाता है। तो भक्ति केवल कृष्णा के नाम से रजिस्टर है। महात्मा केवल कृष्णा के शुद्ध भक्त को कहेंगे। और कीर्तन केवल कृष्ण का होता है। प्रभुपाद कहते हैं देवी कीर्तन काली कीर्तन का कोई लॉजिक नहीं है। कीर्तन शब्द केवल कीर्ति रखने वाले सर्वश्रेष्ठ परम भगवान का होता है, कृष्ण के अलावा। अब ये जो लोग अपने घरों पे बुला के कुछ भी गा रहे हैं, संसार के तथाकथित इवन लोक गीत गा रहे हैं, संसार के चालू वाले, है ना, जो जैसे कोई त्योहार मना रहे हैं उससे संबंधित कोई गाने गा रहे हैं, है ना, कुछ भी चीज को वो कीर्तन कह रहे हैं। पर कीर्तन केवल वो ही होगा, श्रवणम कीर्तनम, विष्णु विष्णु का ही होता है, कृष्णा का ही कीर्तन। किसी और का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए कहा ही नहीं गया है। कीर्तन शब्द स्पेसिफिक है विष्णु भक्ति के लिए। जब भक्त भगवान का गुणगान करता उसे कीर्तन कहते हैं। जो अभी हम कर रहे हैं, प्रभुपाद कर रहे हैं, मैं उसे बोल रही हूँ, तो ये कीर्तन हो रहा है। दिस इज कीर्तन। हाँ, ये जागरण वागरण ना, ये कीर्तन नहीं है। या कुछ भी इधर उधर का गा लेना, बस। एक्चुअली लोकगीत हैं भारत में बहुत सारे अपने मन से बनाए हुए, और उनका कुछ लॉजिक नहीं है। और मैंने आपको कई बार बताया, अब ये कुछ भी गा दे रहे हैं। केवल उसमें भगवान का नाम ले रहे हैं, पर उसका अर्थ अनर्थ क्या है किसी को मतलब नहीं है, है ना। तो ऐसी स्थिति को कीर्तन नहीं कहेंगे। तो ये शब्द बिल्कुल स्पेसिफिक है कृष्णा के लिए। तो कह रहे हैं महात्मा सदैव भक्ति के विभिन्न कार्य करते हैं। वो कार्य क्या है जो महात्मा करते हैं? या फिर दूसरे स्थिति में अगर आप और मैं वो कार्य करते हैं तो हम महात्मा के स्थिति में पहुंच जाएंगे एक दिन। भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में बोलते हैं, उसी में व्यस्त रहते हैं, जैसा श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। यही भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु तथा स्मरणम है। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़व्रत होता है। तो जो इस प्रकार से भक्ति में सेवा श्रवणम कीर्तनम विष्णु करता रहता है, धीरे धीरे शुद्ध होता है। मतलब क्या होगा? कोई कहेगा कि चलो हम भगवान के बारे में सुनते हैं, हम भगवान के बारे में ही बोलेंगे। इससे होता क्या है, भगवान कैसे मिल जाते हैं ये करने से? तो ये जो हम करते हैं इससे हमारा हृदय पवित्र होता है, क्योंकि भगवान दिव्य हैं। जैसे ही अग्नि किसी चीज को स्पर्श करेगी उसको जला देगी, ऐसे ही हमारे हृदय की गलत स्थितियां, अनर्थों को, पापों को जैसे ही भगवान की कीर्ति स्पर्श करती है, जला देती है, तो हम प्योरीफाई होते हैं, पवित्र होते हैं। पवित्र होते होते एक दिन महात्मा के पद पर स्थित हो जाते हैं। अब कुछ अपवित्रता रहती नहीं, अब एकदम शुद्ध हो गया, वो भगवान का शुद्ध भक्त है।
तो वो फिर आगे अपने भक्ति के संबंध में भगवान के साथ किसी ना किसी तरीके से, जैसे 5 मुख्य भाव हैं, ऐसे 12 भाव हैं, 7 गौण हैं और 5 मुख्य हैं। जैसे शांत रस, शांत भाव में भक्ति करना, है ना। दूसरा है दास्य भाव में, मैं कृष्ण का दास हूँ। जैसे हनुमान जी दास्य भाव के आचार्य हैं, वे भगवान की, रामचंद्र जी की सेवा करते हैं दास के भाव में। अर्जुन साख्य भाव में करते हैं, सखा के रूप में श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, है ना। और यशोदा मैया, नंद बाबा, देवकी जी और वसुदेव जी, ये माता पिता वात्सल्य के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। तो एक जीव का श्री कृष्ण के साथ किसी भी भाव में प्रेम का, जी, तो भगवान के साथ 5 रसों में जीवात्मा प्रेम का आदान प्रदान करता है। पहला शांत रस होता है, या शांत भाव कह दीजिए, जिसमें जीव भगवान के साथ अपने संबंध में बिल्कुल शांत, मतलब जैसे गोलोक वृंदावन धाम के जो पेड़ पौधे हैं, वो वैसे कुछ डायरेक्ट नहीं कर रहे, पर वो उस प्रकार से सर्व नहीं कर रहे, पर सर्व कर भी रहे हैं, है ना। वो वहां पर हैं, वो केवल भगवान को देखना चाहते हैं, वो भगवान उनको स्वीकार कर लेते हैं, इस प्रकार का। और एक हनुमान जी का, है ना, वो दास्य भाव के आचार्य हैं, तो उनका कैसा है, वे भगवान की दास के रूप में सेवा करते हैं श्री रामचंद्र जी की, है ना। साख्य भाव में अर्जुन करते हैं, और वात्सल्य भाव में यशोदा मैया, देवकी जी, नंद बाबा, वसुदेव जी करते हैं, और माधुर्य भाव में श्रीमती राधा रानी, है ना, रुक्मिणी महारानी, ये सब भगवान की माधुर्य भाव में सेवा करते हैं। इस प्रकार से एक जीवात्मा किसी भी रस में स्थित होकर भगवान की अपनी शुद्ध अवस्था में सेवा करता है। जब वो शुद्ध हो जाता है, संसार की सारी बीमारियों से मुक्त, बीमारी मतलब हृदय के अनर्थ और पाप, इनसे मुक्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और अपनी पहचान में स्थित हो जाता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तो उसकी इस लेवल पर सेवा शुरू होती है ना। और फिर अगर कोई कहे हमें कब पता चलेगा, तो धीरे धीरे अपने आप भगवान हृदय में उसे ज्ञान देते हैं, समझा देते हैं, स्वरूप सिद्धि होती है ना। भाव स्तर, प्रेम स्तर पर जाकर अपने आप रिवील हो जाता है कि मैं भगवान के साथ किस संबंध में सेवा करूं, अपने आप अंदर से प्रेरणा होती है। तो कह रहे हैं कि इसे प्राप्त करने के लिए मन वचन कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में जीव समर्पित कर देता है। तो श्रीमद् भागवतम कहती है, एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, कायेन मनसा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात्, करोति यत्तत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। जो भी कुछ कर रहे हो अपने शरीर से, काया से, बॉडी से, अपने वचन से, वाणी से, है ना, मन से, आपके मन से, इंद्रियाणी, अपनी इंद्रियां, हमारी आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये सब जो भी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, सबसे जो कुछ भी कर रहे हो, है ना, क्या करना चाहिए जीव को? बुद्ध्यात्मना, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को क्या करना चाहिए? करोति यत्तत् सकलम परस्मै, जो भी संभव है, जो कुछ भी कर रहा है, सकलम, उस सब को श्री कृष्ण नारायण इति समर्पये तत्, श्री कृष्ण को ही समर्पित करना चाहिए। अब इसी का उदाहरण अम्बरीश महाराज है। हाथों से क्या करें हम, हाथ, ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं, तो हाथों से भगवान के मंदिर की सेवा, हाथों से भगवान के लिए भोग बनाना, है ना, हाथों से भगवान का मंदिर साफ करना, बहुत सारे कार्य, हम माला करते हैं, है ना, ये सब। तो ये सारे कार्य शरीर से हमने हाथों से, आंखों से क्या सेवा होगी, आंखों से भगवान के सुंदर दर्शन करना, प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाके भगवान के दर्शन करना। हम फोटो भेजते हैं राधा वृंदावन चंद्र जी के, सुंदर रोजाना के श्रृंगार के दर्शन करना आंखों से, भगवान के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करना। ऐसे अपने मन वचन कर्म बुद्धि जो कुछ भी हमारे पास है, समझने के बाद कृष्ण की सेवा में लगा देना, है ना।
काया से, शरीर से जो कुछ भी संभव है। तो पैरों से क्या, भगवान के धाम जाना, मंदिर जाना, है ना। भगवान जैसे वृंदावन आए, गोवर्धन की परिक्रमा करना, वृंदावन की परिक्रमा करना, भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा परिक्रमा करना, तुलसी महारानी की परिक्रमा करना, ऐसे करना है। तो अपने शरीर के हर अंग को, अपनी वाणी को, वाणी से केवल कृष्ण का गुणगान करना, भगवान के नाम का जाप करना, भगवान के बारे में बात करना, गीता पढ़ना, ये सब, है ना। मन से, वचन से, और वाणी से और मन से हमेशा मन में ये प्रयास करते रहना कि मैं श्री कृष्ण को और कैसे अच्छे से सेवा कर सकता हूँ, ऐसे प्रयासरत रहना, है ना। ऐसे और अपनी सारी इंद्रियों को लगा करके एक बुद्धिमान व्यक्ति को करोति यत्तत, जो कुछ भी संभव है वो करना चाहिए। सकल परस्मयी, सकलम परस्मयी, उन परम भगवान को नारायण इति समर्पयेतत। ऐसे करने से क्या होगा, जीव बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो यदि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अभी 9वें अध्याय में भगवान कह देंगे, यत करोषि यद अस्नासि यद जुहोसि ददाति यत्। तुम जो खाते हो, तुम जो भी जीवन में जो कुछ भी अर्जित करते हो, सोचते हो, बोलते हो, उसको मुझे समर्पित कर दो। मुझे समर्पित करके कृष्णा कॉन्शियस जीवन जियो, भक्ति करते हुए जीवन जियो। तो फिर भगवान कहते हैं उससे क्या होगा, शुभ अशुभ फलई रेव, ना तुम्हें पाप लगेगा ना तुम्हें पुण्य लगेगा, मुक्त हो जाओगे। तो कारण क्या है, क्यों एक महात्मा मन वचन कर्म सारी चीजों से भगवान की सेवा करता है, क्यों करता है, क्यों, उससे वो बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें कोई बंधन नहीं लगता। यही पूर्ण कृष्ण भावना अमृत कहलाता है। तो अब एक बात है, महात्मा इसी प्रकार से भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, मन वचन कर्म से। आप और हम यदि इस स्थिति में जाना चाहते हैं, उस शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें भी अपने शरीर से, वचन से, मन से, इंद्रियों से भगवान की सेवा में लगना चाहिए। जो जैसा जो कुछ भी संभव है उसे श्री कृष्ण को समर्पित करना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होगा, प्योरिफाइड कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगा, वो आत्मना, वो शुद्ध स्थिति में स्थित हो जाएगा। और अपने वास्तविक स्वभाव, ये जो बता रहे थे शिला प्रभुपाद, 5 प्रकार के रसों में जीव भगवान की सेवा कर रहा है, इनमें से किसी एक भाव में स्थित होकर मन वचन कर्म इंद्रियों से सेवा करता हुआ वह परम पद पे स्थित हो जाएगा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा पे स्थित हो जाएगा, न शोचती न कांक्षति, मद भक्ति लभते पराम समा सर्वेषु भूतेषु। और मद भक्ति, मेरी भक्ति की परम अवस्था को, शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता, भक्ति उत्तमा को प्राप्त कर लेता है। तो बहुत सारी चीजें इस श्लोक में शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, है ना। पहली बात तो ये कृष्ण एक पर्सनैलिटी है, उनकी सेवा की जाती है। तो केवल ब्रह्मवादी जो तरीका सोच रहे हैं वो महात्मा नहीं है, क्योंकि कृष्ण है तो सेवा में संलग्न होना भक्ति है। वो भक्ति आप अपने इसी शरीर, भौतिक शरीर से आध्यात्मिक भक्ति को संपन्न करोगे। शरीर यही है हमारा हम सबको इसी शरीर से भक्ति करनी है, और वो भक्ति होगी दिव्य। अब ये कितनी अजीब सी बात लगती है, ऐसे भौतिक शरीर से दिव्य भक्ति कैसे होगी, यही गुण है भक्ति का। वो संपर्क में आती है तो वो इसी भौतिक शरीर को धीरे धीरे दिव्य बना देती है, और वो दिव्य ही रहती है। अब हमारी चमड़े की ही जीव है, इसी मांस मज्जा रक्त की बनी हुई, और इसी जीव से हम भगवान का नाम लेते हैं, पर भगवान का नाम कैसा है, दिव्य है ना। वो इसी शरीर से, हम इन्हीं हाथों से भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसी मन जो कि 1000 जगह जाता है और बड़ा ही गंदा रहता है, इसी को लगाने की भगवान कह रहे हैं, मुझ में लगा दो। इसी को लगाने के लिए भागवत में कहा जा रहा है, मन से, मन को लगा दो। अभी आगे भी बोलेंगे, मन को मुझे दे दो, मन को मुझे दे दो, यही गंदा मन। तो फिर ऐसे कोई सोचे पहले मैं मन को साफ कर लूं कृष्णा, फिर मैं आपको दूंगा, तो कृष्णा कहते हैं ऐसा नहीं होगा, वो साफ भी मेरे से ही होगा। अभी बहुत बार लोग सोचते हैं अभी हम बहुत गंदे हैं, या अभी हम, हमारी स्थिति बहुत खराब है, या हमें बहुत रोग है, अब कैसे सेवा होगी। भगवान कह रहे हैं जो जैसा है, जहां से है, बस तुम्हें समझ में आता है, मुझे ऑफर कर दो। ऑफर, है ना, ऑन टू मी एवरीथिंग, क्या करनी चाहिए भगवान को ऑफर, उनको ऐसा ही ठीक लगता है। अब इस संसार में हम दे क्या सकते हैं, मानो अनाज उग रहा है, ये सब भी सब कुछ ही भौतिक है, इसमें है आध्यात्मिक है ही क्या, एक तरीके से सब कुछ इसी मैटर यहीं का सब बना हुआ है।
पर वो जो भावना है, भगवान कह रहे हैं भक्त्या भक्त्या पृच्छति, वो जो भक्ति से जब भगवान भगवान के लिए जीव मतलब मनुष्य भोजन बनाकर अर्पित करता है, उसकी जो भक्ति की भावना है कि कृष्ण से ग्रहण करेंगे, बस वो भावना को भगवान देख लेते हैं और उसको ग्रहण कर लेते हैं और सब कुछ दिव्य हो जाता है, और वो जो भोग हम अर्पित करते हैं वो प्रसाद बन जाता है, और वो साक्षात गोविंद हैं। यही सब मैटर को ही लगाना है। कई बार लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि हम तो इस संसार के बने हुए ऐसे हैं वैसे हैं, ये शरीर इतना गंदा है, इसी से करें सेवा, हाँ, इसी से करनी है और कोई ऑप्शन नहीं है। भगवान ने तरीका ही यही बनाया है। तो बहुत बार लोग सोचते हैं पहले हम कुछ पवित्र हो जाएं, कुछ सुखी हो जाएं, या पहले हम अभी बीमार हैं थोड़े सही हो जाएं, फिर भक्ति करेंगे। प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान बताते हैं वहीं से शुरू करो जहां जैसी अवस्था में हो, बीमारी वगैरह ये सब दूर भगवान ही करेंगे। रोग है, अस्वच्छता है, जो भी है, ये सब यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि, यत एवरीथिंग शुड बी ऑफर्ड टू कृष्णा एंड कृष्णा ओनली। अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। सब भगवान को समर्पित करिए अपने मन से, सब भगवान को समर्पित करके उनका स्मरण करके हर कार्य को भगवान से जोड़ दीजिए। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है ना। तो कह रहे हैं प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव, अभी हम सबने जन्माष्टमी का व्रत रखा था, राधाष्टमी का व्रत रखा था, अभी हमने एकादशी का व्रत रखा था 2 दिन पहले, है ना। तो ये सारी विधियों में क्या है, दृढ़ व्रत। उस दिन थोड़ा दृढ़ व्रत, दृढ़ संकल्प ले करके मुझे भगवान की सेवा में ज्यादा लगना है, तो क्या है उस दिन अपने शरीर की रिक्वायरमेंट कम हो जाए और भगवान की सेवा थोड़ी ज्यादा हो जाए, थोड़ा भगवान का नाम ज्यादा ले लूं, थोड़ा भगवान के बारे में ज्यादा सुन लूं, इसलिए थोड़ा सा बॉडी की डिमांड को कम करते हुए व्रत रखने के लिए, उपवास करने के लिए कहा जाता है। और ये कब हो सकता है, जब जीव यतन तश्चा दृढ़ व्रता, इसके लिए मेहनत लगती है। हम इतने जीवन भर अन्न खा रहे हैं और एकादशी एक दिन यदि अन्न ना खाएं तो पहले बड़ा जटिल और प्रयास लग जाता है एक दिन अन्न छोड़ने में। और बहुत से लोग तो इमेजिन ही नहीं करना चाहते, तो वो कहते हैं कि भाई हम भूखे ही नहीं रह सकते। भूखा रहने के लिए कहाँ कहा जा रहा है। आप अपनी बॉडी के हिसाब से फ्रूट्स ले लो, और अदर जो चीजें चीजें हैं वो ले लो, शाकाहार होता है, फल होते हैं, दूध होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा रहा भूखे रहो। धीरे धीरे बॉडी को आदत हो जाएगी तो फिर जैसे कृष्ण करेंगे, तो लोग निर्जल भी कर रहे हैं। वो सब होता है एक स्थिति में। पर प्रारंभिक अवस्था में डरने की आवश्यकता नहीं होती और अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं होती। हमेशा एक बीच का मार्ग होता है। और धीरे धीरे फिर जब आपकी स्थिति शरीर की उसी अनुसार हो जाती है तो फिर आगे दिक्कत भी नहीं होती। तो जैसी हमारी स्थिति है उस हिसाब से रखो। पर अन्न की मना किया गया है तो अन्न को तो उस दिन नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे उत्सव, भगवान का प्राकट्य जन्माष्टमी, भगवान अवतरित हुए हमारा कल्याण करने के लिए, अनुग्रह पूर्ण व्रत रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए। राधा अष्टमी, श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई, भक्ति, है ना, वो सारे संसार की भक्ति स्वरूपा श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई। हम जो जीव कोई भी कुछ भी रत्ती मात्र भी भक्ति कर रहा है, उसका कण भी वो श्रीमती राधा रानी से आया है। तो फिर उनके लिए तो अवश्य ही रखना चाहिए। और एकादशी भगवान को अत्यंत प्रिय है ना। एकादशी परम करुणामयी है, अत्यंत प्रिय। जो एकादशी करता है उसका परम कल्याण होता है, उसकी हर चीज में भक्ति में रक्षा होगी, जीवन में रक्षा होगी। हम पढ़ते हैं एकादशी महात्म्य इत्यादि भी आता है, उसमें बताया जाता है कैसे कैसे घोर संकटों से रक्षा होती है एकादशी व्रत रखने से। तो ये सब भी है। तो ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। तो वो लोग जो श्री कृष्ण को प्राप्त करना ही चाहते हैं, मतलब पहली बात वो ये समझ चुके हैं कि कृष्ण ही मेरे जीवन के लक्ष्य हैं। अभी मैं उन तक पहुंचू कैसे, तो उसके लिए भगवान के प्रिय भक्त ये महात्मा गण कुछ रास्ते बताते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने हमें बताया। एकादशी का उपवास करो, जन्माष्टमी राधा अष्टमी का उपवास करो, है ना। भगवान से संबंधित जो सुंदर दिन आते हैं, गौर पूर्णिमा उपवास करो, नित्यानंद त्रयोदशी उपवास करो, है ना। गुरु का जो आविर्भाव होता है, जिस दिन गुरु प्रकट होते हैं उसे व्यास पूजा कहते हैं, उस दिन का उपवास करना चाहिए। ऐसे ये सारे बहुत महत्वपूर्ण जीवन है भक्ति में, साधना में। फिर हमें बताया गया सुबह जल्दी उठकर भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान के नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तो ये जो
महान लोग हैं, महात्मा, ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं, ये सारा रास्ता बताते हैं। ये उस रास्ते पे चले और इन्हें भगवान की प्राप्ति हुई है, इसीलिए ये हमें वो रास्ता बताते हैं कि तुम भी यदि ऐसे चलोगे तो क्या होगा, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसे बताते हैं। तो जो भी इच्छुक है भगवान को इसी एक ही जन्म में प्राप्त करने का, अब हालांकि ये बहुत कठिन है एक ही जन्म में, पर यदि कोई आचार्यों के मार्गदर्शन में चलता है, महाजनों ये न गता सपंथा, महात्माओं के, महाजनों के अनुगत्य में भक्ति करता है, तो अवश्य ही पहुंच जाएगा। तो महात्मा जन इन विधि विधानों को दृढ़ता से पालन करते हैं, वे खुद भी अच्छे से पालन करते हैं और हमें भी सिखाते हैं। फलते उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1+1=2 है, ऐसे ही भक्ति का विज्ञान है, बिल्कुल साइंटिफिक है। भक्ति भावना या इमोशन है ही नहीं। भक्ति हमारा भाव है जी, वो नहीं है, आप नहीं समझ रहे। भक्ति भी एक प्रोसेस है, आपके मन से नहीं होती, उसका तरीका भगवान ने स्वयं गीता में बताया है, वैसे की जाती है। सततम कीर्तयन्तो माम, मेरे बारे में सुनते रहो, मेरे बारे में बोलते रहो। यतन्तश्च दृढ़व्रता, थोड़ा प्रयास करो, एकादशी इत्यादि पालन करने की कोशिश करो। जो भी खाते हो मुझे ऑफर करके खाओ, तुम्हें भूखा रहने के लिए या खाना छोड़ दो ऐसा तो नहीं कहा जा रहा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अन्य इत्यादि सुंदर सात्विक चीजें, दूध इत्यादि, फल इत्यादि, मेवे, सब भगवान को अर्पित करके खाइए। मना किसने किया है भाई? गरीब व्यक्ति है तो तुम्हारे घर में जो भी सात्विक बनता है, गंदा ना हो, अशुद्ध ना हो, प्याज लहसुन ना हो, भगवान को खिलाओ, अपने ठाकुर जी को, और खाओ, आनंद में जीवन रहो। और अपना शरीर छोड़ने के बाद भगवान के पास चले जाओ। अभी शरीर तो छूटता ही है सबका, सच्चिदानंद शरीर को प्राप्त कर लो। साधारण सी चीजें बताई गई हैं, ज्यादा कठिन है नहीं। अब ऐसा नहीं, ऐसा कह देते खाओ ही मत, तो फिर कैसे कोई भक्ति करता? भगवान ने कहा खाओ खाओ, पर मुझे अर्पित करके खाओ, उसे शुद्ध कर लो, उसे पवित्र कर लो, उसे मुझसे कनेक्ट कर दो। तो यही गूढ़ रहस्य है, हर चीज को कृष्ण से कनेक्ट करके करना है, नित्य युक्त से, है ना, नित्य युक्त रहना है, नित्य युक्त सुपासते। यही प्रयास वो करता रहता है हमेशा भगवान की तरफ चलने का। अब कल से जो श्लोक शुरू होंगे उसमें ज्ञानी कैसे करते हैं, ज्ञानी के बारे में भगवान थोड़ा बताएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा बीच में बता के फिर वापस शुद्ध भक्ति के बारे में बताने लग जाएंगे। तो इस अध्याय में भगवान ने अपने बारे में, शुद्ध भक्ति के बारे में और अन्यों के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया है, पर ज्यादातर पार्ट भगवान शुद्ध भक्ति, अपने ऐश्वर्य, अपने भक्तों के बारे में, ऐसा सब कवर किए, इसलिए परम गुह्य ज्ञान है। क्यों इतना गोपनीय नवाध्याय? क्योंकि इसमें वो तरीका, प्रैक्टिकल प्रोसेस बताया गया है, तुम्हें करना क्या है। तो एक प्रोसेस तो ये हो गया 9.14, है ना। अब भगवान आगे बताएंगे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना, 9.26। फिर बता देंगे भगवान आगे, मन मना भव मत भक्तो, फिर ये भी कह देंगे यत करोषि यदश्नासी, जो भी करते हो, जो भी खाते हो। और फिर भगवान अंत में बता देंगे अपना मन मुझ में लगा दो, है ना, मेरे भक्त बन जाओ, मत परायणा, मुझ पे परम विश्वास कर लो। ऐसे सब भगवान बताएंगे, इसलिए गुह्य है। क्योंकि लोगों को भक्ति शब्द तो पता होता है, पर भक्ति में करना क्या ये नहीं पता होता, वो इस अध्याय में बताया जा रहा है। इसीलिए ये अध्याय बहुत गोपनीय है, क्योंकि समझ ही नहीं पाते, गलत गलत काम करते हैं और ऐसे कह देते हैं हम भक्ति कर रहे हैं। तो आपको क्लियर रहे, संशय ना रहे, भक्ति और हमारे मन के जो विचार है उनमें बहुत अंतर है। अपने मन से करने में और भगवान जैसा चाहते हैं उससे करने में बहुत अंतर है। क्यों? आउटकम अलग हो गया। मन से करोगे तो वही मिलेगा जो मन से किया है, पर कृष्ण के अनुसार करोगे तो वो मिलेगा क्या, जो भगवान ने कहा है, भगवान ही मिलेंगे। मन से किसी को भगवान नहीं मिले आज तक। भक्ति करने से भगवान मिले, और भक्ति मन से नहीं होती। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है आधे से लोगों को इस संसार में, बल्कि 99% लोगों को पता ही नहीं है भक्ति करनी क्या है। वो समझते हैं मेरे मन को अच्छा लगता है वही भक्ति है। तो किसी दिन हम जल्दी उठ जाएंगे, किसी दिन हम सोते रहेंगे। नहीं, भक्ति ऐसी नहीं है, भक्ति रोज करनी होती है। रोज खाना खाते हैं, रोज शरीर को पोषण मिलता है, रोज भक्ति करते हैं, रोज भगवान से जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है एक दो दिन हम नहीं जुड़ेंगे, आज हम आराम से सोएंगे, संडे है तो भाई छुट्टी है। नहीं नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये भक्ति नहीं है, अनन्य नहीं है, ये भक्ति में आता ही नहीं है। तो आज हम यही लेंगे। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय गौर प्रेम।